ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिभ्यो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। देखिए, एक बहुत फेमस फिलोसफर है, उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया और उन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति आपसे 200 साल 500 साल पहले पैदा हुआ, मर गया, आप उस व्यक्ति से प्रभावित हो, आप उसका संग कैसे करोगे? उसका संग करने का क्या तरीका है, क्या ट्रिक है? हो ही नहीं सकता संग, मतलब तो व्यक्ति अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या कर सकते हो? तो उसने आंसर दिया कि आप उस व्यक्ति की किताबें पढ़ो, उसने जो बुक्स लिखी हैं वो पढ़ोगे तो आप उनका संग कर पाओगे। जिस भी आप व्यक्ति से संग करना चाहते हो, अगर उसकी बुक्स हैं, बुक्स उसकी पढ़ो, आप समझो कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति आपके। इसका मतलब क्या है कि क्या हम प्रभुपाद का संग कर सकते हैं आज? प्रभुपाद तो 1977 में चले गए थे। एटलीस्ट हमें अब प्रकट लीला तो दिख नहीं रही प्रभुपाद की। तो हम संग कर सकते हैं प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से। हम प्रभुपाद की पुस्तकों को अच्छे से पढ़ें। प्रभुपाद ने बोला है कि मेरी सभी पुस्तकों को पढ़ो। प्रभुपाद सीसी मध्य लीला 25वें अध्याय के 278वें श्लोक में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, जो भक्त हैं, उनको मेरी सारी बुक्स पढ़नी चाहिए जो कि मैंने जिनका अनुवाद किया है। जैसे चैतन्य चरितामृत, भागवतम है, भगवद गीता और कई सारी बुक्स हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? उन्होंने बोला अदरवाइज कुछ समय के बाद वो सिर्फ खाएंगे, सोएंगे और उनका पतन हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा उनका। तो उससे क्या होगा? उससे प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये चैतन्य चरितामृत के प्रपोर्ट में बोल रहे हैं प्रभुपाद। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उससे क्या होगा? उससे जो आपके पास एक अवसर है, एक शाश्वत सुखी दिव्य जीवन जीने का, वो आपके हाथ से छूट जाएगा और कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। बस आप शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकते थे, बस वो आपके हाथ से निकल जाएगा मौका, अगर नहीं पड़ी तो। जब हम बात करते हैं प्रभुपाद की बुक्स, सारी बुक्स से क्या मतलब है? तो उसमें जो प्रभुपाद की बुक्स हैं, बिग भी, स्मॉल भी, फिर प्रभुपाद के लेटर्स हैं, प्रभुपाद की कॉन्वर्सेशंस हैं, इन सभी को जो प्रभुपाद सुबह मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद डिस्कशन कर रहे हैं, वो सब जो उनकी टेप्स, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, वो हर चीज़ जो प्रभुपाद के मुख से या हाथ से निकली है, हर शब्द को पढ़ना और बार बार पढ़ना
हमारा कर्तव्य हमारे फायदे में है। किसको लाभ होगा? हमें लाभ होगा। हमें किसी और के फायदे के लिए नहीं पढ़ना, हमारे अपने फायदे के लिए पढ़ना है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्यों प्रभुपाद जोर दे रहे थे अपनी पुस्तकों को पढ़ने में? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रभुपाद एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी के साथ में डिस्कशन कर रहे थे और प्रभुपाद ने बोला कि क्या तुम्हें पता है, प्रभुपाद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बोल रहे हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मैं खुद अपनी जो पुस्तकें हैं, जो प्रभुपाद ही लिख रहे हैं, कह रहे हैं मैं खुद रोज पढ़ता हूँ उनको। क्यों पढ़ता हूँ? और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैं हर टाइम जब भी मैं अपनी पुस्तकें पढ़ता हूँ मुझे एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। क्यों? प्रभुपाद ने पूछा, डू यू नो वाई? तुम्हें पता है क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने ये पुस्तकें नहीं लिखी। जब भी मैं पुस्तकें लिखने बैठता हूँ कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और कृष्ण मुझे डिक्टेट करते हैं। कृष्ण बोलते हैं, अच्छा भाई तुम अब ये लिख दो, अच्छा भाई अब तुम ये लिख दो। कृष्ण बोलते हैं, मैं लिखता रहता हूँ। तो ये जो पुस्तकें हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये मेरी राइटिंग नहीं है, मैंने नहीं लिखी, ये भगवान कृष्ण ने लिखवाई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे तो हम प्रभुपाद और भगवान कृष्ण दोनों का हम एक ही बार में हम संग प्राप्त कर लेंगे। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बेसिकली बात है। दूसरी बात ये भी है कि प्रभुपाद को पहले से ही प्रभुपाद को पता था। प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं, नित्य पार्षद हैं। प्रभुपाद को पता था कि उनके पुस्तकें अगले 10,000 साल तक जो है वो एज लॉ बुक्स, जैसे लॉ की किताबें हैं, जैसे भारत का संविधान है, जैसे उसका उपयोग होता है, वैसे ही प्रभुपाद की पुस्तकों का भी उपयोग होगा। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत सावधानी से एक एक शब्द प्रभुपाद ने चुनकर बेसिकली लिखा है। हमें इस बारे में हमेशा, इस विषय में हमें सावधान रहना चाहिए। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम अब जुड़ तो गए हैं गुरु परंपरा से। हम इस्कॉन से जुड़ गए, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन क्या हमें इस बात का अंदाज़ा है कि इस्कॉन से जुड़ने का मतलब क्या है? इस्कॉन से जुड़ने का मतलब है आप भगवान कृष्ण से जो चलती आ रही है उस गुरु परंपरा से जुड़ गए आप। तो उस परंपरा से जुड़ने का क्या मतलब है कि अब वो जो ज्ञान है, जो इस गुरु परंपरा से जो आ रहा है ज्ञान, इस ज्ञान को संजोने की, इसको आत्मसात करने की और इसको आगे अगली पीढ़ी को यथारूप देने की जिम्मेदारी अब आप में से हर एक भक्त के कंधों पर है। अब वो जिम्मेदारी आप कैसे उसका निर्वाह करोगे, उसके लिए आपको ये पुस्तकें अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। आपको अगर आप ये पुस्तकें, प्रभुपाद की पुस्तकें अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आपको संदेश समझ ही नहीं आएगा। और अगर आपको ये संदेश समझ नहीं आया तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या खड़ी हो जाएगी? जैसे भगवान भगवद गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, ये जो मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, ये एक्चुअली में मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं बता रहा। मैं तुम्हें ये, मैं करोड़ों वर्ष पहले सूर्य के देवता विवस्वान को ये ज्ञान मैं दे चुका हूँ। तो फिर आप मुझे क्यों ज्ञान दे रहे हो? क्योंकि ये नष्ट हो चुका है ज्ञान। क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि जिनको सौंपा था, आगे पीढ़ियाँ चलती रही, धीरे धीरे क्या होता है कि लोग उसके गलत अर्थ निकाल लेते हैं और मूल संदेश कुछ और होता है और उसको आगे किसी और तरीके से उसको लोग प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। उससे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है।
वो समस्या इस्कॉन में भी आएगी, ऑलरेडी आ भी रही है। लोग अलग अलग तरह के प्रयोग कर रहे हैं प्रभुपाद की पुस्तकों के आधार पर। इनडायरेक्ट प्रीचिंग को लोग जोर दे रहे हैं। लोग योगा के ऊपर बहुत ज़्यादा कई लोग जोर देना लोगों ने शुरू कर दिया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन घटती जा रही है। आज की तारीख में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि दिसंबर के महीने में आप ताबड़तोड़ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, वो भी डोर टू डोर जाकर नहीं, स्पॉन्सर करवा लो, उसके बाद वो स्पॉन्सरशिप करवा के अपना घर में आके बैठ जाओ और फिर 11 महीने तक कुछ मत करो, फिर दिसंबर आएगा फिर शुरू हो जाओ। नहीं, ये प्रभुपाद का उद्देश्य नहीं था। वो भी करना चाहिए, स्पॉन्सरशिप लाना बहुत अच्छी बात है। उससे हम ऐसे लोगों को पुस्तकें दे सकते हैं जो जिनके पास वो पुस्तकें खरीद कर पढ़ने की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अगर हम अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके केवल स्पॉन्सरशिप ले आएँ और हम पूरा साल इस चीज़ को, इस उत्साह को अगर हम बना कर नहीं रखें तो प्रॉब्लम है। तो पहले से ही घट रही हैं चीज़ें। वो इसीलिए घट रही हैं क्योंकि लोगों का रुझान, लोगों का उत्साह, भक्तों की बात कर रहा हूँ मैं। अब भक्तों की, जो इस्कॉन से नहीं जुड़े उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, डिवोटिस, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, मैं उनके विषय में बात कर रहा हूँ। आपको उनके विषय में बता रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। प्रभुपाद ने बोला, देखो प्रॉब्लम आएगी। प्रभुपाद ने बोला कि समस्या क्या है। प्रभुपाद ने बोला द प्रॉब्लम इज दैट नॉट ऑल द डिवोटीज आर केयरफुली स्टडिंग। जो डिवोटीज हैं वो सावधानी से, वो ध्यान से मेरी पुस्तकों को पढ़ ही नहीं रहे। ये एक प्रॉब्लम है। वो ध्यान से नहीं पढ़ रहे तो उसको नहीं पढ़ने से क्या उसका परिणाम निकल रहा है। वो बोल रहे हैं कि उसके कारण क्या हो रहा है, लोगों का फॉल डाउन हो जाता है। या जिनका फॉल डाउन पूरी तरह माला फेंक के नहीं चला गया, जो मैंने ऐसे भी सैकड़ों देख लिए जो माला फेंक के चले जाते हैं। आप बोलो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। अगर प्रभुपाद पुस्तकें नहीं पढ़ोगे ऐसा होगा। अगर बिल्कुल फॉल डाउन नहीं हो जाता तो प्रभुपाद बोलते हैं कि वो अनस्टेडी हो जाएगा। अनस्टेडी का मतलब लूला लंगड़ा भक्त बन के रह जाएगा। वो कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा। अपनी सुविधा के अनुसार कोई चीज़ों को हाथ लगाएगा, कोई काम करेगा जो सुविधाजनक नहीं होगा। आज मन नहीं कर रहा, वो नहीं करेगा उसको। ऐसा एक निष्ठावान, एक सिंसियर, गंभीर भक्त वो कभी भी नहीं बन पाएगा। तो भक्तों ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद इसका फिर सॉल्यूशन क्या है? ये बात प्रभुपाद ने जीबीसी को चिट्ठी लिख के बोली थी। प्रभुपाद इतना चिंतित थे इस विषय में कि प्रभुपाद ने जीबीसी को चिट्ठी लिखी और बोला कि भाई ये प्रॉब्लम आएगी, आप देख लो क्या करना है। तो सॉल्यूशन क्या है? तो प्रभुपाद के एक शिष्य हैं हंसदूत। प्रभुपाद ने 1972 में उनको एक लेटर लिखा और प्रभुपाद ने उस लेटर के अंदर उसका सॉल्यूशन बताया। प्रभुपाद ने बोला सॉल्यूशन क्या है कि हमें फोकस करना होगा, हमें कंसंट्रेट करना होगा, हमें पूरा सावधानी से हमें अपने भक्तों को कृष्ण भावनामृत, जो हमारी पुस्तकों में दिए गए ज्ञान पर आधारित है, उसमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जैसे ये हम एक सेमिनार कर रहे हैं, ABCD आपका ये चल रहा है, एसोसिएशन किया आपने, बुक्स पे आ गए। ये जो ट्रेनिंग है प्रभुपाद की बुक्स पर, प्रभुपाद के वचनों पर, प्रभुपाद की शिक्षाओं पर जो आधारित ट्रेनिंग है, ये प्रभुपाद कह रहे हैं हमें बहुत सावधानी से हमें इस पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, इस पे ध्यान लगाना पड़ेगा। सारे काम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बुक रीडिंग है,
वो श्रवण है। बुक रीडिंग श्रवण के अंदर भी आता है। जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो नवदा भक्ति है इसमें सबसे महत्वपूर्ण श्रवण है कि आप श्रवण करो, लेक्चर सुनो प्योर डिवोटीज के, रियलाइज डिवोटीज के। आप प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ो, प्रभुपाद के लेक्चर सुनो, बस उससे काम हो जाएगा। वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद कह रहे हैं बाय डिस्कसिंग ऑलवेज, हमेशा आप मेरी बुक्स के ऊपर आप डिस्कशन करो, आपस में चर्चा करो। प्रभुपाद ने ऐसा बोला है तो क्यों बोला है, यहाँ पे ही प्रभुपाद ने ये बात बोली है, वो दूसरी जगह प्रभुपाद ने भागवतम में इसी विषय पर यह बात बोली है। इसको आपस में कैसे समझे, विरोधाभास आ रहा है, वो विरोधाभास का हम आपस में सामंजस्य कैसे बिठाएं, उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। ये डिस्कशन होगी तो बात बनेगी। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो मेरी बुक्स पर उनको ट्रेनिंग देने से, डिस्कशन करने से, तब जाकर आप उनको जो रियल जो ज्ञान है, जो एक्चुअल जो नॉलेज है, बिल्कुल सही परिप्रेक्ष्य में वो आप उनको दे पाओगे तो बचेंगे। ये बात अगर हम भूल गए, ये बात अगर हमारे माइंड से निकल गई, अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, बस आप समझो कि हमारा काम हो जाएगा पूरा। अगर हमने सोचा कि प्रभुपाद की बुक्स इम्पॉर्टेंट है, लेटर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं, जब तक आप प्रभुपाद की बुक्स को, प्रभुपाद के लेटर्स को, प्रभुपाद की कॉन्वर्सेशन को, जब तक आप पूरे चीज़ों को आप प्रॉपरली नहीं समझोगे, पढ़ोगे नहीं, और एक बार नहीं कई बार पढ़ना पड़ेगा आपको। भगवद गीता 500 बार पढ़ो, चैतन्य चरितामृत आदि मध्य अंत तीनों खंड जो हैं इसके आप 50 बार पढ़ो, इसको भागवतम 100 बार पढ़ो, तब जाके आपको कुछ एक पर्सपेक्टिव, आपको कुछ चीज़ें दिखाई देना शुरू होंगी। अभी आप कुछ भी पढ़ोगे आपको दिखेगा ही नहीं। आपको दिखने के लिए साधना की आवश्यकता होती है, प्रयास की आवश्यकता होती है। ये प्रयास जब तक हम पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक प्रॉब्लम है। तो हम बात कर रहे थे कि प्रभुपाद की सारी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद की छोटी पुस्तकों को भी पढ़ना चाहिए। छोटी पुस्तकों को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, वो छोटी किताबें हैं, छोड़ो इसको, नहीं, उसमें रियलाइज नॉलेज है। प्रभुपाद के लेक्चर्स कन्वर्ट करके वो बुक्स बनी हुई हैं, और सुपर रियलाइजेशंस प्रभुपाद की उन बुक्स के अंदर हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि छोटी पुस्तकें हैं तो उसमें मतलब बेसिक नॉलेज होगी, नहीं, वो चाहे छोटी पुस्तकें हैं फिर भी प्रभुपाद ने उसमें हाईएस्ट जो परफेक्शन है, जो सर्वोत्तम सिद्धि है, प्रभुपाद ने उसके बारे में भी डिस्कस किया। महाभाव के बारे में भी प्रभुपाद बात कर रहे हैं छोटी पुस्तकों के अंदर। और ऐसा नहीं है कि जो बड़ी पुस्तकें हैं वो नहीं पढ़ सकते जी, हम चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ सकते, या भागवतम नहीं पढ़ सकते। नए पुराने नॉन डिवोटीज जो भी हैं, हर व्यक्ति प्रभुपाद की हर पुस्तक को पढ़ सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि चैतन्य चरितामृत जो है वो नए भक्तों को नहीं पढ़नी चाहिए। बिल्कुल पढ़नी चाहिए, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। लिखी प्रभुपाद ने हमारे निमित्त है, मैं भी नया भक्त हूँ, आप भी नए भक्त हो। प्रभुपाद की इन पुस्तकों को पढ़ना हमारा कर्तव्य है। बेसिकली हमें डेफिनेटली पढ़ना ही चाहिए हर हालत के अंदर। कई लोग बोलते हैं कि वो अंतलीला में चैतन्य चरितामृत की बहुत जो है बड़ी हाई लेवल की बातें की गई हैं। अरे हाई लेवल की बात नहीं, हमारे अनुसार, हमारे परिप्रेक्ष्य में प्रभुपाद ने बहुत सिंपल भाषा में उसको हमारे लिए प्रेजेंट कर रखा है। आप आदि लीला, मध्य लीला पढ़ने के बाद अंत लीला पढ़ो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप लोग कहते हैं
कि भागवतम में रासलीला के अध्याय नहीं पढ़ने चाहिए। आप फर्स्ट पहले स्कंद से लेकर आप पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते जा रहे हो, आप वो भी पढ़िए, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमें पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट हमें अपना गोल, हम किसकी वर्शिप कर रहे हैं, हम किसकी पूजा कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कम से कम वो तो हमें दिखना बेसिकली शुरू हो जाएगा। दूसरा परिप्रेक्ष्य है कि अगर हम प्रभुपाद की सारी बुक्स हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद की आज्ञा है प्रभुपाद की सारी बुक्स को पढ़ना। इसका मतलब ये है कि अगर हमने प्रभुपाद की सारी पुस्तकों को नहीं पढ़ा तो ये गुरु अवज्ञा मानी जाएगी बेसिकली, तो गुरु अवज्ञा हो गई। इसीलिए प्रभुपाद की सारी पुस्तकों को पढ़ना अनिवार्य है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है ये। जैसे हम में से हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम सबको प्रचारक बनना है, गुरु बनना है हम सबको। अगर हम सब, जिनमें क्षमता है, अगर कोई प्रचार नहीं कर सकता, कुकिंग कर सकता है, चलो आप कुकिंग की सेवा में लग जाओ। कोई प्रचार नहीं कर सकता, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। लेकिन अगर आप में क्षमता है, आप नहीं कर रहे प्रचार, तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा सीधा अवज्ञा हो रही है, उल्लंघन हो रहा है। हमारा आज्ञा है गुरु भैया तारा ही देश, मेरी आज्ञा है भैया, आप में से हर एक भक्त को, हर एक व्यक्ति को गुरु का दायित्व स्वीकार करना ही पड़ेगा और जाकर प्रचार करना ही पड़ेगा। ऐसे ही प्रभुपाद की आज्ञा है, मेरी सारी पुस्तकें पढ़ो। अगर नहीं पढ़ेंगे तो बेसिकली अवज्ञा उसको माना जाएगा। कई लोग हैं, वो लोग प्रभुपाद की पुस्तकों में कुछ खामियां बताते हैं। मैं आपको वो खामियां भी बताता हूँ, फिर उसका सलूशन भी आपको बताऊंगा। एक खामी जो प्रभुपाद की पुस्तकों में लोग बोलते हैं, डिवोटीज, वो कह रहे हैं कि प्रभुपाद की पुस्तकों में तो बड़ी बेसिक नॉलेज है, ABCD, बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, हायर नॉलेज नहीं है इसके अंदर। इसीलिए इस्कॉन के बहुत सारे भक्त टूटकर राधा कुंड और वृंदावन में इधर उधर चले जाते हैं। ये जो राधा कुंड के जो बाबा जी लोग हैं, जो वृंदावन में बाबा जी, ये कोई प्रचार थोड़ा ना कर रहे हैं, प्रचार तो प्रभुपाद कर रहे हैं। लोग जुड़ जाते हैं, फिर लोगों को अचानक प्रभुपाद की पुस्तकों में उनको लगता है कि बड़ा बेसिक ज्ञान चल रहा है, तो एक हायर टेस्ट लेने के लिए वो निकल जाते हैं। इवन जो गौड़िया मठ वाले हैं, वो भी एक दो दफ़ा मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि हमारे पास हायर नॉलेज है, तो कई इस्कॉन के भक्त टूट के वहाँ भी चले जाते हैं कि हम हायर नॉलेज लेने जा रहे हैं जी वहाँ पर। ये जो बात है कि प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं ये बेसिकली ABCD है, ये बात बिल्कुल बोगस है। प्रभुपाद ने बहुत ही महान शिक्षाएं, बहुत ही गोपनीय शिक्षाएं प्रभुपाद ने बहुत ही सरल शब्दों में प्रभुपाद ने प्रस्तुत की हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं तो पढ़ के भी हम उसको प्रॉपरली समझ नहीं पाते। हम लोग ये सोचते हैं कि ओ प्रभुपाद जो हैं वो तो केवल यही बोले जा रहे हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, कृष्ण भगवान है। अरे पता चल गया भाई, आप बार बार बोल रहे हो आप शरीर नहीं आत्मा हो, मुक्ति मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। जरा मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, हर जगह बार बार यही बात जो है बोले जा रहे हैं। क्या हो रहा है, मतलब हमें कुछ और बात बताइए। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि जो भक्त होते हैं वो लोग इन्फॉर्मेशन के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और हमें कोई नई चीज़ हमें पता चलनी चाहिए। जो ऑलरेडी हमारे पास है, जो प्रभुपाद ने शिक्षाएं दी हैं, उसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। अभी आपको उसका उदाहरण भी बताऊंगा। हम लोग हर समय
कोई नई बात पता चल जाए, कोई नई बात पता चल जाए, सारे न्यूज़ चैनल, सारा मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसी पे चल रहा है कि हम कोई नई, कोई ताज़ा खबर कोई ऐसी लेके आएंगे जो आपने पहले आज तक नहीं कभी सुनी। लोग नई खबर सुनने के लिए कई घंटे रोज़ न्यूज़ चैनल्स पे लोग लगा देते हैं। मैं एक डिवोटी के घर गया, उनके फादर जो हैं वो दिन में 10 घंटे वो न्यूज़ चैनल्स ही देखते रहते हैं, कभी ये चैनल, कभी वो चैनल, कभी ये चैनल, यहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है। ये मानसिकता हम जब भक्ति में जुड़ते हैं तो हम ये मानसिकता अपने साथ ले आते हैं। रिक्वायरमेंट न्यू इन्फॉर्मेशन की कम है, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़्यादा है कि हम अपने जीवन में बदलाव हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, उस बात पर जोर देना। वो अगर आपने सुन लिया कि कृष्ण परम भगवान है, अरे आपने किया क्या आपने उसको अपने जीवन में उतारा? आप शरीर नहीं आत्मा हो, आपने सुन लिया क्या आपने उसको अपने जीवन में उतारा? जो आप और अधिक और नई इंफॉर्मेशन की आप बात कर रहे हो, ऐसा कैसे होगा? हमें जो भी हम शिक्षाएं पढ़ रहे हैं उसको हम जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे, अनुभूति नहीं होगी, हमें रियलाइजेशंस नहीं आएंगे। रियलाइजेशन जो है जब हम पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में खुद उसको करके हमें देखना पड़ेगा, तब जाकर रियलाइजेशन आएंगे। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेरी बुक्स ABCD नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे हैं 1977 में 28 मई 1977 को वृंदावन में प्रभुपाद एक रूम कन्वर्सेशन चल रही है, वहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोग जो मेरी व्याख्याएं हैं, मेरी टीकाएं हैं, लोग उसको इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि मैं उसको एक रियलाइज्ड नॉलेज, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अनुभव मैं लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ। प्रभुपाद ने बोला कि हमारे जो भी ट्रांसलेशंस हैं, जो अनुवाद हैं, उसको बहुत सावधानी से उसको हमें संभाल के रखना पड़ेगा, उसको छुपवाना पड़ेगा। ये कोई साधारण टीकाएं या व्याख्याएं नहीं है। प्रभुपाद ने बोला कि आप इसको जब तक आप जीवन में नहीं उतारोगे, आप रियलाइज्ड, आप अनुभवी नहीं बन जाओगे। दिस इज नॉट ABCD ट्रांसलेशन। प्रभुपाद सामने से 1977 में, मई 1977 में प्रभुपाद ये बात बोल रहे हैं, शरीर छोड़ने से कुछ महीने पहले। कितनी महत्वपूर्ण बात है। प्रभुपाद कह रहे हैं भैया ये ABCD ट्रांसलेशंस नहीं है। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो मेरी पुस्तकों में सब है। लोग बोलते हैं कि अरे प्रभुपाद की पुस्तकों में सब है, कैसे हो सकता है? क्या प्रभुपाद की पुस्तकों में सारी रामायण है? क्या प्रभुपाद की पुस्तकों में सारी महाभारत है? क्या प्रभुपाद की पुस्तकों में सारे गोस्वामियों के जो ग्रंथ हैं? तो प्रभुपाद की पुस्तकों में सारी रामायण, सारे महाभारत और सारे ग्रंथ हो नहीं हो, लेकिन दो बातें हैं जो उसकी एसेंस है, जो उसका सार है, वो प्रभुपाद की पुस्तकों में अवश्य है। और जब प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरी पुस्तकों में सब कुछ है, तो इसका मतलब ये है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक है वो सब प्रभुपाद की पुस्तकों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। उसके लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो लोग रस के प्रति आकर्षित हैं, उनके लिए भी प्रभुपाद की पुस्तकें महत्वपूर्ण है, क्योंकि रस का आस्वादन करने की जो रुचि है, वो रुचि तो प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से ही मिलेगी। नहीं तो हम लोग जाएंगे राधा कुंड, वहाँ पे कोई हमें बोलेगा जी आप फलानी मंजरी हो, आप ढिमकानी मंजरी हो, बस उसके ऊपर मेडिटेट करते रहो। ऐसे नहीं होगा। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, अधिकार न लभ्या सिद्ध दे भावे, विपर्या जन्मे बुद्धि शक्ति रभावे, कि अगर आपके पास अधिकार नहीं है,
और आप हो यहाँ पर और आप व्यवहार इस तरह पे कर रहे हो, तो ये जो गैप है दोनों के अंदर कि हो आप यहाँ पर व्यवहार यहाँ पे कर रहे हो, इससे क्या होगा, विपर्या जन्म बुद्धि, हमारे मन में उल्टे सीधे विचार आ जाएंगे। प्रभुपाद भी बात कर रहे हैं सिद्धि की, लेकिन प्रभुपाद बात कर रहे हैं सिद्धि की सेवा के माध्यम से, कि जब हम सेवा करेंगे, जब हम भगवान कृष्ण की भक्तों की हम जब सेवा के अंदर जुड़ेंगे, तो अपने आप धीरे धीरे हमें रिवील होगी, सेवन मुखो ही जीवादो स्वतः स्फूर्तियता, अपने आप स्फूर्ति होगी। हम जबरदस्ती हम भगवान के जो लीलाएं उसके अंदर हम जबरदस्ती प्रवेश नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा, हमें सर्व करते रहना पड़ेगा, तो जाके हम भगवान के लीलाओं में प्रवेश पाने का अधिकार भगवान की कृपा से ही प्राप्त कर पाएंगे। ये जानकारी जो है, ये जानकारी प्रभुपाद की पुस्तकों में अवेलेबल है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, भगवान कृष्ण ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजामि हम, जैसा आप मेरे साथ करोगे वैसा ही मैं आपके साथ करूँगा। बेसिकली यही उसका सिंपल ट्रांसलेशन है। अगर आप भगवान के लिए जियोगे तो भगवान आपके लिए जिएंगे, और अगर आप भगवान के लिए मर गए तो आप सोचो क्या होगा। क्या भगवान आपके लिए मर जाएंगे? भगवान तो कभी मर ही नहीं सकते। भगवान आपके वश में आ जाएंगे। प्रभुपाद ने ये बताया अपनी शिक्षाओं के माध्यम से कि जो बड़े बड़े योगी ज्ञानी हैं वो कृष्ण बनना चाहते हैं। हम कृष्ण बनना नहीं चाहते, हम कृष्ण को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम इतनी सेवा करेंगे भगवान कृष्ण की कि भगवान कृष्ण हमारे वशीभूत हो जाएंगे, हमारे वश में आ जाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण गोपियों को कह रहे हैं, ना पा रहे हम, मैं नहीं कर सकता भाई, आप जो आप मेरे लिए कर रहे हो, मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है आपके लिए करने के लिए, मेरे पास वो शक्ति नहीं है। उस स्तर तक प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं वो हमें लेके जाएंगी। प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में बताया कि सेवा तो करनी है, लेकिन सेवा करने के साथ साथ हमें सैक्रिफाइस भी करना है, हमें त्याग भी करना है, और उस वस्तु का त्याग करना है जो हमें सबसे अधिक प्रिय है। जटायु ने देख लिया था रावण सीता का हरण कर रहा है, वो देख के चुपचाप बैठा रहता, भगवान राम आते उनको इन्फॉर्मेशन दे देता। आखिर में भी तो यही किया जटायु ने, आखिर में भी तो यही किया, भगवान को बताया कि वो फलानी उस दिशा में गया है, वो आप देख लो क्या करना है। बिना लड़े भी कर देता, लेकिन जटायु ने सैक्रिफाइस कर दी अपनी लाइफ, अपने प्राणों की आहुति दे दी जटायु ने भगवान राम की सेवा के लिए। तो उसका फल क्या मिला? भगवान राम ने अपने हाथ से जटायु का अंतिम संस्कार किया। कौन है जो कह सकता है कि ओ हमारा अंतिम संस्कार तो भगवान करेंगे? कोई नहीं कह सकता। जटायु का किया भगवान ने। क्यों? क्योंकि जटायु ने सेवा भी की, और सेवा के साथ जटायु ने सैक्रिफाइस किया, त्याग किया। अपने जो कंफर्ट जोन है, हम लोग अपनी सुविधाओं के अनुसार भक्ति करते हैं, जिस चीज़ में तकलीफ होती है तुरंत छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। प्रभुपाद ने बोला नहीं भैया, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। पर प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में ये बात बोली, प्रभुपाद ने अपने उदाहरण से करके दिखाया। 69 ईयर की एज थी, 13 अगस्त 1965 को 69 ईयर के थे प्रभुपाद, जब प्रभुपाद जलदूत में बैठे हैं अमेरिका जाने के लिए। लोग बोल रहे हैं कि आप मत जाओ, सुमति मुरारजी ने बोला आप मर जाओगे, वहां पे इतनी ठंड है, मत जाओ। नहीं, मुझे जाना है, गुरु क्या क्या है।
जहाज के कप्तान ने अमेरिका पहुंच के प्रभुपाद को बोला कि कोई आप चलो आ गए हो अमेरिका, कोई बात नहीं, आप अगर आपको सफलता नहीं मिले आ जाना वापस, मैं आपको इसी जहाज में वापस ले जाऊंगा, वो कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रभुपाद ने बोला कि मैं मर जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा। सैक्रिफाइस। प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में बैठे रह सकते थे, श्रीला रूपा गोस्वामी के बिल्कुल उनके संरक्षण में बैठे हुए हैं। प्रभुपाद को अनुभव हो रहा है रूपा गोस्वामी की उपस्थिति का, वो छोड़कर चले गए। सैक्रिफाइस है, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये जो सैक्रिफाइस है, जैसे गोपियों ने किया, अपनी लज्जा, अपने परिवार की जो रेपुटेशन को आई डोंट नो क्या कहते हैं, रेपुटेशन को बेसिकली उन्होंने दाव पर लगा दिया गोपियों ने, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और भगवान कृष्ण ने उसका प्रत्युत्तर क्या दिया? भगवान कृष्ण ने गोपियों को पूछा, आप क्या करने आए हो यहाँ पे, वापस चले जाओ। इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। इसके लिए ये जो भगवान को वश में करने का जो मंत्र है, ये प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में प्रभुपाद ने दे रखा है। प्रभुपाद की पुस्तकों में लोग बोलते हैं रिपीटिशन है, बार बार एक चीज़ दोहराई जा रही है। वेल, एक चीज़ बार बार दोहराई जाती है। पहली बात है कि अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो तो उसको बार बार दोहराया जाता है ताकि समझ में आ जाए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि बार बार इसलिए दोहराया जाता है क्योंकि कई बार 1 बार 2 बार 10 बार सुनने से बात समझ में नहीं आती, दिमाग में घुसती नहीं है, बार बार सुनना पड़ता है। अभी पीछे मैं एक माता जी से मिला, उनके हस्बैंड को कैंसर था, है कैंसर बेसिकली। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप हरि नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवत गीता पढ़ो, अपने हस्बैंड को भी सुनाओ। हरि का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, जो भी खाओ भोग लगा के खाओ, सेवन मुको ही जीवा दो। तो उन्होंने कहा आपकी बातें तो अच्छी हैं लेकिन भूल जाते हैं हम इसको। तो मैंने बोला हाँ, आप भूल जाते हो, हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए बार बार सुनने की आवश्यकता है। और यही प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद ने बार बार इस बात को बताया कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि जन्म मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, ये दोष हैं, इनसे हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है। ये बात प्रभुपाद बार बार बोल रहे हैं। और तीसरा इसके अंदर परिप्रेक्ष्य ये है, दृष्टिकोण ये है रिपीटिशन का, कि प्रभुपाद रिपीट तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी नवीनता है, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि प्रभुपाद रिपीट कहाँ कर रहे हैं। उसके साथ उसको मिलाकर देखेंगे तो एक नई बात निकल के आ जाएगी। आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मोक्ष की बात कर रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलो। अब भगवत गीता 7:29 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो जरा मोक्ष, जो बीमारी, बुढ़ापे, मृत्यु से बचने के लिए मेरी शरण लेते हैं, मेरी भक्ति की शरण लेते हैं। और ये लोग जो हैं, ये लोग वास्तव में हर चीज़ को जानते हैं। इसकी टीका में 7:29 की टीका में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये इस भौतिक शरीर को प्रभावित करती है, आध्यात्मिक शरीर को प्रभावित नहीं करती। देयर इज नो बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज फॉर द स्पिरिचुअल बॉडी। आध्यात्मिक शरीर के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती। तो अगर कोई आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है और भगवान का पार्षद बन जाता है तो भगवान की निरंतर, सतत, शाश्वत भगवान की सेवा में जुड़ के वो वास्तव में मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट जाता है।
आप बोलो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमने पहले सुन रखा है। लेकिन 7:29 भगवत गीता में भगवान कृष्ण इंटेलिजेंट लोगों की, समझदार बुद्धिमान लोगों की बात कर रहे हैं, और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलने की बात को अगर इस श्लोक से जोड़कर देखेंगे तो यहाँ पे प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जो समझदार व्यक्ति है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। उसका प्रयास क्या होता है? उसका प्रयास होता है कि वो स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर ले। क्योंकि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि भौतिक शरीर पे प्रभाव डालती है, आध्यात्मिक शरीर पे प्रभाव नहीं डालती। इसका मतलब क्या है कि एक जो समझदार व्यक्ति है वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने की ओर जोर देगा। एक जो समझदार व्यक्ति है वो भगवान का नित्य पार्षद बनने के लिए प्रयास करेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तो अपने आप ही छूट जाएगा, मांगा भी नहीं, फिर भी अपने आप ये चीज प्राप्त हो गई। ये बात कैसे हम समझ पाएंगे? इस बात को समझने के लिए बहुत ही गहराई से हमें प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि प्रभुपाद के ग्रंथों को गहराई से पढ़ना तो पड़ेगा ही, साथ में मार्गदर्शन भी लेना पड़ेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट स्टडी, अगर आपने स्वतंत्र अध्ययन कर रहे हो, चाहे मेरी पुस्तकों का ही कर रहे हो, स्वतंत्र अध्ययन कर रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। आपको अध्ययन करना है और एक भक्त के, गुरु के मार्गदर्शन में रहकर अध्ययन करना है। इसका मतलब क्या है कि आप अध्ययन करो और वरिष्ठ वैष्णव से, गुरु से कंफर्म करना चाहिए कि मैं ये पढ़ के मैं ये समझाऊं, क्या मेरी समझ ठीक है या इसमें कुछ चेंज करना चाहिए। जब तक हम इस भावना से, जब तक हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, मार्गदर्शन में बार बार कंफर्मेशन नहीं लेंगे, तब तक हम स्वतंत्र अध्ययन वैसे तो कर नहीं रहा कोई, अगर कर लोगे तो भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अध्ययन करना है और साथ में गुरु के, वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में रह के करना है। और उसके लिए आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो कि खुद कन्विंस्ड है, खुद बहुत गहराई से अध्ययन कर रहा है। नहीं तो लोग सवाल पूछते हैं, लोग बता ही नहीं पाते उसका आंसर। ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको यहीं पे बेसिकली विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।